गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आने वाली आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास 19 अक्टूबर 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, झारखंड। झारखंड सरकार ने विकलांग छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है और इसी के साथ मैया सम्मान योजना का जो मानदेय था 1000 रुपये उसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। वर्तमान में राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। झारखंड में विपक्ष के नेता हैं अमर कुमार बाउरी, जो बीजेपी के हैं। और झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 82। किस पूर्व क्रिकेटर को JSW स्पोर्ट्स का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सौरभ गांगुली को JSW स्पोर्ट्स का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। यह सौरभ गांगुली जो BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, सौरभ गांगुली। तो BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। JSW स्पोर्ट्स IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल और प्रिटोरियो कैपिटल ऐसे T20 लीग जैसी क्रिकेट संपत्तियों की देखरेख का काम करता है, जिसके सौरभ गांगुली निदेशक चुने गए हैं। देखते हैं खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें पहला पॉइंट है, अखिल सोरेन ने नई दिल्ली में ISSF विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीता था। और हरमनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया लीग के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा उत्तराखंड में। पंकज आडवाणी ने सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स का खिताब जीता। और लास्ट पॉइंट है, भारत 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ये खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किसने जिनेवा में 149 यानी कि 149वें अंतर संसदीय संघ IPU को संबोधित किया है? तो जिनेवा में 149वें अंतर संसदीय संघ को संबोधित किया है भारतीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, ओम बिरला। देखते हैं IPU क्या है। तो IPU की स्थापना की गई थी 30 जून 1889 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में। इसका पहले नाम था अंतर संसदीय सम्मेलन, जिसे 1899 में बदलकर अंतर संसदीय संघ कर दिया गया। इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यह फ्रांस के फ्रेडरिक पासी और अंग्रेज विलियम रैंडल क्रेमर को जाता है। और IPU का जो उद्देश्य है वो दुनिया के सांसदों को एक साथ लाना और राष्ट्रों के बीच विवादों को सुलझाने के साधन के रूप में
मध्यस्थता को बढ़ावा देना था। तो ये होगा IPU यानी कि अंतर संसदीय संघ। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ किया गया हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, हैदराबाद। तो भारत तुर्की मैत्री संघ का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, हैदराबाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो उत्तराखंड के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में पेश करने की योजना बनाई है। इसके अलावा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड है, उसने पाठ्यक्रम में, मदरसा पाठ्यक्रम में कंप्यूटर के अध्ययन को भी शामिल करने पर विचार कर रहा है, जिससे छात्रों के सीखने के अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, उत्तराखंड। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की आदिति आनंद को किस देश में V&A इलिस्ट्रेशन अवार्ड में विजेता घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन में भारत की जो आदिति आनंद है, ये हैं भारत की आदिति आनंद, जिन्हें V&A इलिस्ट्रेशन अवार्ड में विजेता घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, ब्रिटेन। तो हरियाणा के करनाल की रहने वाली आदिति आनंद ने V&A इलिस्ट्रेशन अवार्ड में उभरती चित्रकार श्रेणी में मैरीगोल्ड के लिए पुरस्कार जीता है। उनकी ये कलाकृति बाल श्रम की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है और भारत की पृष्ठभूमि में खोए हुए बचपन को दर्शाती है। इस पुरस्कार के साथ इन्हें 3000 यूरो की राशि पुरस्कार स्वरूप मिली है और उनकी कलाकृति को लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में सितंबर 2025 तक प्रदर्शित किया जाएगा। तो जिस कलाकृति के लिए इन्हें V&A इलिस्ट्रेशन अवार्ड में विजेता घोषित किया गया है, उस कलाकृति को लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में सितंबर 2025 तक प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए, ब्रिटेन। देखते हैं अगला प्रश्न। किस खिलाड़ी ने ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के फाइड मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, गुरप्रीत पाल सिंह। तो भारतीय फिडे मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेते में आयोजित ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ग्रैंड मास्टर सहज ग्रोवर जैसी शतरंज प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने वाले गुरप्रीत पाल सिंह ने 9 राउंड की प्रतियोगिता में 29 विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए ये जीत हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, गुरप्रीत पाल सिंह। देखते हैं अगला प्रश्न। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आरोहा 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आरोहा 2024 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। किसके द्वारा? भारतीय मुख्य न्यायाधीश
DY चंद्रचूड़ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, नई दिल्ली। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आरोहा 2024 का। तो इसका उद्देश्य है विश्व में आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करना है। और इसका आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में 15 वैज्ञानिक सत्र होंगे, जिसमें 400 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, नई दिल्ली। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने किस देश को 487.60 करोड़ रुपए की नई ऋण सहायता प्रदान की है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने मॉरिशस को 100 किलोमीटर की पाइपलाइन को संभालने के लिए 487.60 करोड़ रुपए की नई ऋण सहायता राशि प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, मॉरिशस। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर घोटालों से बचाव अभियान शुरू किया है? तो भारत सरकार ने कंपनी मेटा के साथ मिलकर घोटालों से बचाव अभियान शुरू किया है। तो ये क्यों शुरू किया गया? तो ऑनलाइन घोटालों से बचने के लिए केंद्र सरकार और मेटा ने घोटालों से बचाव अभियान की शुरुआत की है। मेटा ने ये पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से शुरू किया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरों से निपटना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, मेटा। देखते हैं अगला प्रश्न। रूस में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? तो रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर रूस जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, PM नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।